इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये संजय राउत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट में भी पेशी होनी है। ईडी की टीम ने कल देर रात गिरफ्तार किया। कई दफे बातचीत हो चुकी है, पूछताछ का सिलसिला बहुत आगे बढ़ा और 11 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी। सीधे हम जसप्रीत का रुख करते हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें रीवा इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए उनका काफिला आगे बढ़ते हुए, हम लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं। संजय राउत जो कि पहुंचेंगे जेजे अस्पताल में, लगभग 10 मिनट की दूरी है और ये आगे, ठीक आगे 2 इनोवा गाड़ियां मौजूद है। संजय राउत इनोवा कार में ईडी की गाड़ी में सवार है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 10 मिनट की दूरी है, आज सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत जिस पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, संकट मोचक माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के, लेकिन खुद मुश्किल में है, क्योंकि जो पतना चौल घोटाला है उसमें उन्होंने ईडी जांच का सहयोग नहीं किया। 1000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप संजय राउत उनकी पत्नी पर लगा है। इससे पहले भी ईडी ने उनकी 2 संपत्तियों को सीज भी किया था, लेकिन संजय राउत जब ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं, उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। आज भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए और हम भी उस काफिले को फॉलो करते हुए जेजे अस्पताल की तरफ जाते हुए, जहां से उनके मेडिकल के बाद उनकी सेशन कोर्ट में पेशी होगी, जहां पर संजय राउत के वकील की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। उसके अलावा ईडी के वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। दलीलें दी जाएंगी कि आगे किस तरीके से प्रक्रिया होती है, कितने दिन की ईडी को रिमांड मिलती है। लेकिन हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 14 दिन का ये समय दिया गया है। 14 दिन यानी कि 14 दिन की रिमांड ईडी को मिल सकती है, जिसमें संजय राउत क्योंकि सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी भी निकल करके सामने आई है कि संजय राउत से जब सवाल किए गए थे, लगभग 7 घंटे ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ हुई थी और घर पर भी उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके भाई सुनील राउत सामने आते हैं। या अगर आप आगे अयाज दिखाइए हम भी, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में जैम एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस बार रूट को क्लियर किया गया है, क्योंकि संजय राउत का काफिला यहीं से होकर के निकलने वाला था और आगे संजय राउत इनोवा गाड़ी में सवार है। उसी गाड़ी को फॉलो करते हुए न्यूज 18 की टीम भी आगे पहुंच रही है और ये सबसे अहम हो जाता है। 11:30 बजे का हालांकि समय था जब उनको सेशन कोर्ट में पेश होना था, लेकिन देरी हो गई है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, जिनके खाते पर पैसे ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले नाम प्रवीण राउत का सामने आया। प्रवीण राउत जो संजय राउत के बेहद करीबी, जब उनका नाम सामने आता है इस चौल घोटाले में, तो फिर उनसे जब पूछताछ होती है तो उनकी पत्नी से जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें 2020 में सबसे पहले संजय राउत का नाम सामने आता है। संजय राउत के वकील की तरफ से कहा गया था कि मुंबई में वो पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मानसून सत्र में उनको भाग लेना है। राज्यसभा सांसद है संजय राउत शिवसेना की तरफ से। ऐसे में ईडी ने दलीलें नहीं मानी संजय राउत की और कल छापेमारी के लिए पहुंच जाती है। सियासी संडे, आप अयाज वो दिखाइए, वो आगे आप पुलिस की गाड़ी देख सकते हैं, उसके आगे इनोवा गाड़ी देख सकते हैं, उसी में संजय राउत सवार है। न्यूज 18 इंडिया भी उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया जो देश का नंबर 1 चैनल है और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर ये मीडिया का काफिला भी है, आगे पीछे तमाम गाड़ियां इस वक्त मौजूद है। जो शिव सैनिक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सड़कों पर हैं और लगातार इसको राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि राजनीति के तहत ये सब हो रहा है। यहाँ पर इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और बदले की भावना ये हो रही है। संजय राउत कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हमें झुकाने की कोशिश हो रही है और केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर ये आगे उनका काफिला बढ़ चुका है, क्योंकि ये ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या होती है मुंबई में, काफी समय लग जाता है। हालांकि अगर हम दूरी की बात करें तो जो ईडी दफ्तर है वहां से जेजे अस्पताल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस रास्ते को पार करने में मुश्किल है, क्योंकि पुलिस का भी काफिला है, सिक्योरिटी उनकी काफी ज्यादा टाइट है। हमने देखा था कि वहां पर दंगा रोधक दल भी मौजूद था ईडी दफ्तर के पास की अगर कोई हालात बेकाबू होते हैं, उनके कार्यकर्ता समर्थक जुटते हैं, तो फिर वहां पर लोगों को नियंत्रित किया जा सके। आगे बढ़ते हुए कुछ फासला और है, कुछ दूरी में हम पहुंच जाएंगे जेजे अस्पताल में। उसके बाद आधे घंटे का समय लगेगा जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, फिर उनको सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। संजय राउत शिवसेना के सांसद, प्रवक्ता, अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। जब भी शिवसेना मुसीबत में होती है हमेशा आगे आते हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि वो सामना अखबार चलाते हैं, सामना के संपादक हैं, लेकिन जब ईडी से उनका आमना सामना होता है तो फिर वो सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है, 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला तो हुआ है और जब कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा है तो फिर चीजों को यहाँ पर
बदलने की कोशिश क्यों हो रही है? संजय राउत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि झूठे दस्तावेज है, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, असली दस्तावेज तो है ही नहीं। ये संजय राउत, उनके भाई सुनील राउत, हमने उद्धव ठाकरे को कल सुना जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं कि लोगों को ये समझना होगा, खासकर उनका निशाना बीजेपी की तरफ था कि जब सरकार में थे तो वो सहयोगी थे, तो इस तरह की बदले की कार्रवाई ना की जाए। ये बीजेपी लगातार आरोप शिवसेना बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सच तो सामने आएगा, सच कड़वा होता है। और ये भी कहा गया कि जब पैसों का गबन किया गया था, जब संजय राउत की पत्नी के बैंक खातों में, वर्षा राउत के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, तो उस वक्त संजय राउत कहां पर थे? और आप ये भी समझिए कि जब 2020 में प्रवीण राउत से पूछताछ होती है, तो फिर उसके बाद जो वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी है, उनके खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो पैसे, कुछ पैसे वापस उनकी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो पूरा खेल है जो पतरा चौल घोटाला है। पतरा चौल को इसमें 3000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे, जिसमें जिम्मा था प्रवीण राउत के ऊपर, जो कि बिल्डर थे। लेकिन ये जानकारी सामने आती है कि 2011 में वो कुछ हिस्सा दूसरी कंपनी को बेच देते हैं और फिर पैसों का गबन का ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल करके सामने आता है। और अब हम जा रहे हैं जेजे अस्पताल, जहां पर संजय राउत का मेडिकल होना है। वहां से क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है, ये देखना होगा। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शिवसेना सांसद संजय राउत के घर जा सकते हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। क्योंकि संजय राउत कल जो उनसे पूछताछ हुई थी उनके घर पर, लगभग 9 घंटे ईडी की टीम उनके घर पर रही थी और पहले फ्लोर पर उनसे पूछताछ हुई थी। उनके परिवार के बाकी लोगों को दूसरे फ्लोर पर रखा गया था। कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। इसमें यह जानकारी निकल करके सामने आई है कि जो पतरा चौल घोटाला है, उसमें बाकी जो सफेद पोश लोग हैं, उन पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल रात को 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार किया जाता है। जो उनके हाव भाव थे, भाव भंगिमा थी, वो उसको देख करके समझ में आ गया था रात में जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे कि आगे की राह उनके लिए मुश्किल रहने वाली है, आसान नहीं है। लेकिन संजय राउत ने साफ कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं, वो आगे बढ़ते रहेंगे, ना ही वो शिवसेना को छोड़ेंगे। ये जो बदले की कार्रवाई है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है, इसमें कामयाब नहीं होगी। हमने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, राजनीतिक एंगल से इसको जोड़ा गया, राजनीतिक चश्मे से देखा गया। कल सियासी संडे साबित हुआ, कल का दिन। और उसी अब हम काफिले को फॉलो करते हुए इनोवा गाड़ी, ईडी की इनोवा गाड़ी में इस वक्त संजय राउत सवार हैं। और जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब से कुछ देर पहले उनके भाई सुनील राउत भी गए थे और सुनील राउत लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब उनकी गिरफ्तारी कल होती है तो ही सुनील राउत सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं। और आप देखिए कि पूरे रूट को पहले क्लियर करवाया गया था। ये आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी भी हम देख सकते हैं। थोड़ी तेजी से हम गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जेजे अस्पताल, बस कुछ ही समय में हम जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। उस पर भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि संजय राउत ने दवाइयों की मांग की है। वो आगे आप देख सकते हैं, वो गाड़ी जो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पुलिस की गाड़ी है। उसके आगे जो गाड़ियां हैं, इनोवा गाड़ी है, उसी में संजय राउत सवार है। हम भी अपनी गाड़ी की स्पीड को आगे बढ़ाते हुए, उसको फॉलो करते हुए, और फिर आज जो दलीलें रखी जाएंगी उस पर सबकी नजरें टिकी होगी। क्योंकि ईडी ने देर नहीं की। जब संजय राउत की वकील की तरफ से कहा गया कि वो पेश अभी नहीं होंगे, संसद का सत्र चल रहा है, 1 हफ्ते का समय दिया जाए, लेकिन ईडी इस मामले को लेकर के कितनी गंभीर है, क्योंकि 1000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। ऐसे में ईडी की टीम उनके घर पहुंच जाती है। 10 अधिकारी उस टीम में रहते हैं जो अलग अलग कमरों में छानबीन करते हैं। संजय राउत जब उनको हिरासत में लिया गया, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है, क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूँ, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मना ही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। संजय राऊत जीना जे अटक झालेली आहे, बरेचशे दिवसापासून आपण सगळे लोक माहिती काढली, प्रत्येक गोष्टीचं विचारपूस केली आणि मग त्याच्यानंतरच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आणि मी पहिल्या दिवशीपासून सांगत आहे, जे जे लोक बेईमान आहे, आमच्यासारखे लोकांना हनुमान चालीसा वाचलं म्हणून आम्हाला जेलात टाकलं। आज मी ऐकलं
तो नवनीत राणा सांसद को आप सुन रहे थे, हम भी आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये लोगों के खून पसीने का पैसा है। जो चौल को पुनर्निर्माण वहाँ पर कुछ फ्लैट्स का होना था, फ्लैट्स बनाए जाने थे, लेकिन उनको विकसित नहीं किया जाता है। उसमें प्रवीण राउत जिनकी गिरफ्तारी होती है वो जमीन को किसी और को बेच देते हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, आगे काफिला पुलिस का है, वो पुलिस की गाड़ी हम अयाज आप दिखाइए, हम भी कोशिश करते हुए जेजे अस्पताल पहुंचते हुए उनको फॉलो करते हुए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। संजय राउत से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त जेजे अस्पताल बस संजय राउत पहुंचने ही वाले हैं, उनके हमारे आगे उनका काफिला है, उसी को फॉलो करते हुए हम भी आगे बढ़ते हुए। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। दिवाकर, आप कहां पर है, क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ, देखिए मैं ईडी दफ्तर पर मौजूद हूँ और ईडी दफ्तर से ही आपने थोड़ी देर पहले संजय राउत निकले हैं और संजय राउत के निकलने से ठीक पहले जो जानकारी निकल के सामने आई उसके मुताबिक जो है ईडी के अधिकारी लगातार उनसे सुबह से भी पूछताछ कर रहे थे, तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोर्ट में जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाए तो कोर्ट के सामने तमाम जो दस्तावेज है, दलीलें हैं, वो रखी जा सके और उनकी कस्टडी ली जा सके। ईडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैसे संजय राउत की कस्टडी जो है ज्यादा से ज्यादा ली जाए और उससे उनसे लगातार पूछताछ की जाती रहे। तो इसीलिए ईडी की तरफ से जो ईडी के अधिकारी हैं सत्यव्रत कुमार, वो लगातार इस दफ्तर में मौजूद थे। कल रात को वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और तब से वो लगातार संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे। आज सुबह भी वो जब सत्यव्रत कुमार पहुंचे हैं और जानकारी ये मिली कि सत्यव्रत कुमार खुद संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ के बाद ही करीब 12:30 बजे के करीब, मैं आपको तस्वीरें अगर बताऊं तो 12:30 बजे के करीब संजय राउत इसी ईडी दफ्तर से निकले हैं, जेजे अस्पताल की तरफ जा रहे हैं और वहां से उन्हें सीधा पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर ईडी तमाम सबूत और साक्ष्य के साथ साथ अपनी दलीलें रखेगी कस्टडी के लिए। और ईडी की पूरी कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टडी संजय राउत की उन्हें मिल पाए साफ तौर पर। बिल्कुल, तो ये जेजे अस्पताल जहां पर उनका मेडिकल होगा, हमारे साथ श्रिया भी वहां से मौजूद है। श्रिया, क्या तस्वीर, क्योंकि संजय राउत तो यहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी देर लगेगी इस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में? देखिए, अभी किसी भी वक्त यानी कि 15 से 20 मिनटों में जो है संजय राउत जो है मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचेंगे। देखिए, साफ तौर पर आपको जेजे अस्पताल तो ये जेजे अस्पताल है, हम इसके दूसरे गेट में मौजूद हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है, इस गेट से अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। आमतौर पर इस गेट से आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। दूसरे गेट से संजय राउत वहाँ पर पहुंचने वाले हैं जहाँ पर उनका मेडिकल होगा, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि हमारी सहयोगी श्रिया जानकारी दे रही थी कि मेडिकल जब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर संजय राउत के वकील की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, ईडी की वकीलों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और फिर ईडी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड वो मांग सके। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते की रिमांड मांगी जा सकती है। कोशिश ये रहेगी ईडी की 2 हफ्ते की रिमांड यहाँ पर संजय राउत की मिले, लेकिन संजय राउत जो अब चौतरफा घिर चुके हैं, ईडी का शिकंजा उन पर कस चुका है। संजय राउत अब से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर से निकलते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनके भाई सुनील राउत उनसे मिलने पहुंचते हैं और फिर से वो जैसा उनका अंदाज हमेशा रहता है कि वो मीडिया से खुलकर बात करते हैं। जब भी अपने घर से निकलते हैं, संजय राउत का जो घर है वहां पर मीडिया हमेशा की उनकी टीम रहती है, क्योंकि जब भी संजय राउत बोलते हैं, हालांकि उनके बयान पर विवाद हमेशा होता है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, ये है जेजे अस्पताल, हम इस वक्त इस गेट पर मौजूद हैं और ये आप पुलिसकर्मी देख सकते हैं। अयाज, आप दिखाइए कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जो दूसरे गेट से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 15 से 20 मिनट का समय जब उनका मेडिकल होगा, जो प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि जब भी ईडी किसी को गिरफ्तार करती है उसके बाद उसका अस्पताल जाकर के मेडिकल करवाया जाता है, फिर उसे कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट में रिमांड मांगी जाती है और जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि फिर से वापस ईडी दफ्तर में ही संजय राउत को रखा जाएगा। जितने भी दिन की रिमांड मिलेगी वहीं पर उनसे पूछताछ होगी। इंटरोगेशन रूम है जहां पर उनको सवालों का आमना सामना करना होगा। संजय राउत पर आरोप लगते हैं कि वो वैसे तो सामना अखबार चलाते हैं, सामना के संपादक हैं, लेकिन जब ईडी उनसे आमना सामना कर रही है तो फिर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वहां पर
सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। गहमा गहमी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वो गेट है, यहाँ से गाड़ियां नहीं जा सकती है। ये पैदल जाने का भी रास्ता है, जो मरीज है वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पीछे मीडिया के कैमरे। यहाँ पर संजय राउत के इस मेडिकल पर नजर बनाई हुई है। न्यूज 18 की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी वक्त संजय राउत इस जेजे अस्पताल से निकलेंगे। उसके बाद आपको बताएं कि ये दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 10 मिनट का समय लगा हमें ईडी दफ्तर से यहाँ पर पहुंचने में, और फिर यहाँ से वो जाएंगे सेशन कोर्ट, वो भी लगभग 10 मिनट का समय है। और कोर्ट में कितना समय लगता है, जो दलीलें दोनों की तरफ से, वकीलों की तरफ से दी जाएंगी, वो देखना होगा। क्योंकि जो ये पूरा घोटाला है, पतला चौल घोटाला, जिसमें चौल में उसका लोगों को पुनर्स्थापित करना था, 3000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने वाले थे, जो संजय राउत के करीबी हैं। इसमें प्रवीण राउत का सबसे पहले नाम सामने आया था। आप ये पूरा घटनाक्रम समझिए कि आज संजय राउत तक कैसे पहुंची, कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई, कैसे ईडी की रडार पर यहाँ पर संजय राउत हुए हैं, ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। भले ही अब शिवसेना कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन ये मामला 2020 में उजागर हुआ था। जब प्रवीण राउत से पूछताछ होती है तो कई राज प्रवीण राउत उगलते हैं, कई सारी चीजों को बेनकाब करते हैं, बहुत सारे दस्तावेज ऐसे ईडी के हाथ में लगते हैं, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। विवेक गुप्ता भी मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हलचल वहां पर देख रहे हैं? जसप्रीत, देखिए इस समय हम मुंबई के सेशन कोर्ट में हैं और सेशन कोर्ट में ही ईडी का पीएमएलए कोर्ट है और संजय राउत को सबसे पहले ईडी दफ्तर से मेडिकल के लिए ले जाया गया है। जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होगा, लगभग आधे घंटे का ये प्रोसेस है। उसके बाद सीधे जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उनको यहाँ पर कोर्ट में लाया जाएगा और यहाँ पे कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बाकायदा आप साफ तौर पे देखते थे बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और जो भी कोर्ट से रिलेटेड लोग, खाली उन्हीं लोग को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और मैं आपको अंदर जाने की कोशिश करके दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस यहाँ पर एक्टिव दिख रही है और मेडिकल करने के बाद संजय राउत को तुरंत यहाँ पर लाया जाएगा। और मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं सेशन कोर्ट में, यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट है और पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। और जिस तरीके से पात्रा चौल लैंड स्कैम हुआ है उसमें ईडी की तरफ से कुछ